TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। जैसे जैसे ईरान में बगावतें जारी हैं, हुकूमत के हामियों और इनकलाब की ख्वाहिश रखने वाले ईरानी बाशिंदों के दरमियान तनाव महसूस किया जा रहा है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जैसे जैसे ईरान में बगावतें जारी हैं, हुकूमत के हामियों और इनकलाब की ख्वाहिश रखने वाले ईरानी बाशिंदों के दरमियान तनाव महसूस किया जा रहा है। टोरंटो में हुकूमत मुखालिफ कारकुनान हुकूमत के अंदरूनी अफराद को बेनकाब करने के लिए आगे बढ़े हैं, जो उनके बकौल कनाडा में इस्तिस्ना के साथ रहते हैं। ईरान में बगावत के आगाज के बाद से कनाडा में ईरानी हुकूमत के मुखालिफ ईरानियों ने कनाडा में मुकीम ईरानी बाशिंदों से मुतालबा किया है कि वो इन्हें ईरानी हुकूमत के उन रिश्तेदारों के बारे में मालूमात भेजें जो कनाडा का दौरा करते हैं या वहाँ रहते हैं, ताकि उन्हें अपनी वेबसाइट पर बेनकाब किया जा सके। ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन का कहना है कि हम सब जानते हैं कि ईरानी हुकूमत से वाबस्ता बहुत से लोग कनाडा में रहते हैं, वो आते जाते हैं। टोरंटो में मुकीम ईरानी सहाफ़ी का कहना है कि ईरान में ये तासुर पाया जाता है कि कनाडा हुकूमत की जन्नत है। कारकुन का दावा है कि उसने हालिया बरसों में मुतादिद मौके पर वफाकी हुकूमत से रब्ता करके कनाडा की सरजमीन पर हुकूमत के रिश्तेदारों की मौजूदगी की मजम्मत की है, बगैर ओटावा के ठोस इकदाम किए हैं। कैनेडियन वजीर आज़म का कहना था कि हम जानते हैं कि आज कनाडा में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस खौफनाक और बदउनवान हुकूमत से फ़ायदा उठाया है और जो कम्युनिटी के बीचों बीच छुपे हुए हैं, जो कनाडा की तरफ से फराहम करदा मौके से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, वो ईरानियों से चुराई गई दौलत को इस्तेमाल कर रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के पीडियाट्रिक अस्पताल बहुत बीमार बच्चों के बेमिसाल इजाफे से निमटते हैं। सूबे के प्रीमियर डग फॉर्ड ने शहरियों से कहा है कि वो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के पीडियाट्रिक अस्पताल बहुत बीमार बच्चों के बेमिसाल इजाफे से निमटते हैं। सूबे के प्रीमियर डग फॉर्ड ने शहरियों से कहा है कि वो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। डग फॉर्ड ने मगरबी टोरंटो के एक गैस स्टेशन पर बात करते हुए कहा, हर बार जब मुमकिन हो मास्क पहने। उन्होंने आवाम के मेंबरान से भी अपील की कि वो अपने फ्लू वैक्सीनेशन के बारे में कोविड-19 के शॉट्स लें और ताज़ा तरीन रहें। डग फॉर्ड ने किसी भी जगह मास्क लाजमी करने के बारे में बार बार सवालात का जवाब नहीं दिया। फॉर्ड ने कहा कि उसने जुमे को अस्पताल के साथ नामालूम CEO से बात की है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो लाजमी मास्किंग चाहते हैं। मुझे सिस्टम पर भरोसा है और हाँ, सड़क में रुकावटें होंगी और हम हर रोज हल पर काम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सेहत की देखभाल करने वाले अहलकार तेजी से सूबे से मास्क मैंडेट को नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। सूबे के पेडियाट्रिक ICU पिछले हफ्ते गुंजाइश से ज्यादा काम कर रहे थे। बुध के रोज सूबे भर में 122 बच्चे इंतहाई निगहदाश्त में थे, जो कि निज़ाम को संभालने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 से जायद से लेस थे। ओंटारियो हेल्थ एजेंसी, जो सूबे के सेहत की देखभाल के निज़ाम की निगरानी करती है, ने हाल ही में सूबे के जनरल अस्पतालों को हिदायत की है कि वो 14 साल या इससे जायद उम्र के ऐसे बच्चों को कबूल करें जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है, और ऐसे बच्चों को भी जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रहने की ज़रूरत नहीं, कबूल किया जाए। कनाडा को अपनी चीन की हिकमत अमली के एक अहम इम्तिहान का सामना है, क्योंकि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इंडोनेशिया में आइंदा इजलासों में चीनी रहनुमा शी जिनपिंग के साथ आमने सामने आने वाले हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा को अपनी चीन की हिकमत अमली के एक अहम इम्तिहान का सामना है, क्योंकि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इंडोनेशिया इजलासों में चीनी रहनुमा शी जिनपिंग के G20 में आइंदा साल आमने सामने आने वाले हैं। बीजिंग के बारे में कनाडा के मौक़िफ़ के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं, जिनकी तवक्को है कि इंडो पैसिफिक हिकमत अमली की दस्तावेज़ की आइंदा रिलीज़ में ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बयान किया जाएगा। ट्रूडो ने जनूब मशरकी एशिया का दौरा शुरू किया, जिसमें कम्बोडियन अक़वाम का भी दौरा शामिल है। ओपोजिशन ने इन रिपोर्ट्स पर भी वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया कि चीन ने 2019 के वफाकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। कंजर्वेटिव खारजा उमूर के नक़ाद माइकल चोंग और क्यूबेक के लेफ्टिनेंट पियर पॉल हेस ने एक बयान में कहा, ट्रूडो हुकूमत के लिए यहाँ कनाडा की सरजमीन पर बीजिंग की गैर मुल्की मदाखलत की कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत मंसूबे के साथ आगे आने का वक्त गुजर चुका है। बाली में आसियान सरबराही इजलास के अख्तामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नामा निगारों की जानिब से इस मसले के बारे में पूछे जाने पर ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन को इंतखाबात की सालमियत के बारे में यकीन दिलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन यकीनन
ہم ہمیشہ ایسے طریقوں سے رہنماؤں کے ساتھ مشغول رہیں گے جو کینیڈین کے خدشات کو اجاگر کریں تاکہ وہ ہماری اقدار کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دنیا میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں کینیڈینز کی دلچسپیوں کو اجاگر کریں۔ ٹروڈو نے ٹھوس طور پر یہ نہیں کہا کہ آیا وہ اس معاملے کو اٹھائیں گے اگر وہ زی سے بات کریں گے۔ توقع کی جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے کیونکہ بیٹھنے کے انتظامات اکثر حرف تہجی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ٹروڈو نے اتوار کو کہا، ہمیشہ کی طرح میں انسانی حقوق کے مسائل، ان معاملات کے مسائل کو اٹھاؤں گا جو کینیڈینز کو کسی بھی اور تمام رہنماؤں کے ساتھ مشغول کرتے ہیں۔ ترکیہ میں گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکے کے مرکزی کردار شامی نجات کرد خاتون کو گرفتار کر لیا گیا، جس کا تعلق علیحدگی پسند عسکری جماعت کردستان ورکرز پارٹی سے ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکیہ میں گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکے کے مرکزی کردار شامی نژاد کرد خاتون احلام البشیر کو گرفتار کر لیا گیا، جس کا تعلق علیحدگی پسند عسکری جماعت کردستان ورکرز پارٹی سے ہے۔ استنبول پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر خاتون نے جو پارسل بینچ کے نیچے رکھا اس میں مقناطیسی بم تھا جسے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے اڑایا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے استنبول دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گھناؤنے حملے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اپنے ایک جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ حکومت ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ دہشت گردی کا شاخسانہ ہے۔ ترکیہ کو دہشت گردی سے نہ ماضی میں کنٹرول کیا جا سکا ہے نہ ہی آئندہ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکیہ پر دہشت گردی کی کوشش ماضی کی طرح آئندہ بھی ناکام ہوگی۔ دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 53 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں سینٹ میں ڈیموکریٹس کو ریپبلکنز پر برتری حاصل ہو گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی الیکشنز کے نتائج پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں سینٹ میں ڈیموکریٹس کو ریپبلکنز پر برتری حاصل ہو گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی الیکشنز کے نتائج پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں نیواڈا میں کامیابی کے بعد سینٹ میں ڈیموکریٹس کی نشستیں 50 ہو گئیں اور سینٹ میں ڈیموکریٹس کو ریپبلکنز پر برتری حاصل ہو گئی۔ سینٹ میں ریپبلکنز کو 49 نشستوں پر کامیابی ملی۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کو 211 نشستیں مل چکی ہیں جبکہ ڈیموکریٹس کی نشستوں کی تعداد 204 ہے۔ ریپبلکنز کو ایوان میں اکثریت کے لیے مزید 7 نشستیں درکار ہیں۔ ڈیموکریٹس کی برتری کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی الیکشنز کے نتائج پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ امریکہ میں رواں ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں مسلمان امیدواروں نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ 150 میں سے 83 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔